ध्यान देंगे आप सभी लोग एक बार फिर से एक्सरसाइज जो है 9.1 बता रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस उसमें 6 नंबर हो गया था, शायद हो गया था। अच्छा, हो गया। 7 नंबर आज बताएंगे, 7, 8 ये सब जो है। 7 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर। देखो ये हो गया भवन और इसकी ऊंचाई हो गया 20 मीटर, यह हो गया 20 मीटर। और ये हो गया आपका भूमि, ये हो गया भूमि। अगर टेढ़ा खींचा गया मैंने जैसा, ये हो गया समकोण, नहीं सिर्फ समकोण हो गया, ये हो गया समकोण। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी जो मीनार है उसके शिखर, शिखर मतलब ऊपर में, आप ऐसा देखे होंगे एक दो मकान है उसके ऊपर में टावर लगा हुआ रहता है ना, और रहता है ना, वही चीज यहाँ भी है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, भवन हो गया। हम मान लेते हैं ये 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन है, यहाँ से यहाँ हाँ भवन है। और भवन के ऊपर यानी शिखर पर है कि ना, एक जो संचार मीनार लगी हुई है कि ना, एक संचार मीनार लगे हुए। तो ये इसका तल हो गया और ये इसका शिखर हो गया। ये इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु बोलेंगे तल और इस बिंदु को शिखर। इसका उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु हम मान लेते हैं, भूमि का एक बिंदु ये है, आया समझ में। इस बिंदु से इसके तल को देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण उधर चल गया है कि नहीं, इसका उन्नयन, उन्नयन मतलब यहाँ पर ये जो है ये बन रहा है 45 डिग्री। और संचार मीनार जो है इसके शिखर, इसका शिखर ये वाला जो है इसको बोलेंगे शिखर, ये एक संचार मीनार, ये हो गया, यहाँ लिख देते संचार मीनार, ये हो गया आपका संचार मीनार। और ये नीचे वाला जो है ये हो गया आपका, ये हो गया भवन, ये हो गया आपका भवन है कि नहीं। यानी भवन के ऊपर जो है क्या लगा हुआ, संचार मीनार लगे हुए। आगे समझ में। तो नीचे से जब ये संचार मीनार के निचला बिंदु को देखते हैं तो वहाँ बनता है 45 डिग्री। और यही इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री। समझ में आया बात, क्या तो समझ गए। तो इसमें मेरे ख्याल से निकालने के लिए बोल रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी संचार मीनार है लगी हुई यहाँ पर, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, निकालना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। नाम आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे माना की,
ए बी बराबर भवन की ऊंचाई। ए बी बराबर भवन, ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, है कि ना। उसके बाद ए डी बराबर संचार मीनार, ये हो गया संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। बताइए समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बीसी बराबर, बीसी बराबर हो गया भूमि स्तर। बताइए समझ गए बात, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद हम देखो लिखेंगे, देखो क्या चीज बीसी लिखे, सो बीसी भूमि स्तर हो गया। डीसी ये दृष्टि रेखा है, वो नहीं भी लिखेंगे इतना कोई समस्या नहीं है। ध्यान देंगे इसमें, अगर आप ध्यान से, आपको निकालना ये है, निकालना है, निकालना। तो इससे पहले आप सवाल को समझ लीजिए, सॉल्व करने से पहले आप इस सवाल को समझ लीजिए। आपको निकालना ये है, देखो ए बी सी में लिखेंगे, है कि ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लिखेंगे ए बी दिया हुआ तो बी सी निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा ना, ये निकल गया, ये निकल गया। अब देखो समकोण त्रिभुज डी बी सी में, इसमें, है कि ना, इसमें ये निकला हुआ, मतलब ये दिया हुआ, आपको निकालना है डी बी, आपको निकालना है, मतलब ये तो निकला हुआ है ना, बी सी निकला हुआ है, आपको निकालना है डी बी, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब डी बी में से ए बी को घटा देंगे तो बचेगा ये वाला ए बी, ना बचेगा, बात समझे। यानी हमको पहले इससे निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए इसका हेल्प होगा, इसका हेल्प क्या लेना पड़ेगा, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा दिया हुआ है, इसमें देखो ए बी सी में, ए बी सी में, तो इसमें ये वाला जो है, इसमें देखिए थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना डिग्री है, ये मत समझना 60 डिग्री, 60 डिग्री इसमें दिया हुआ, डी बी सी में दिया हुआ है, दिया हुआ, और ए बी सी में जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया, 45 डिग्री थीटा दिया हुआ है, 45 डिग्री। थीटा के ठीक सामने पी और ये बी, तो पी बाय बी, तो पी दिया हुआ है, बी निकालना, मतलब ये कौन थीटा, टेन थीटा, ये लिखेंगे टेन थीटा जब कितना 45 डिग्री, तो हो गया टेन 45 बराबर ए बी बाय बी सी, ये हो गया ए बी बाय बी सी। बताइए इसका वैल्यू बताइए तो एक, नीचे में अगर कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं ना। ए बी बताइए कितना दिया हुआ, 20 मीटर, बी सी कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो बी सी के जगह पर बी सी लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 मीटर, तो बताइए बी सी बराबर निकल गया 20 मीटर, ये आपका निकल गया बी सी, मतलब निचला बिंदु, ये बिंदु ना रेखा आगे ना, यानी भूमि स्तर जो है ये निकल गया ना। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में,
डी बी थीटा बताइए तो कितना दिया? डी बी सी में तो थीटा ये वाला हो जाएगा, थीटा हो गया 60 डिग्री। और आपको ये दिया हुआ क्या ये दिया हुआ है? ये नहीं दिया, सिर्फ ए बी वाला दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? डी बी। हमको दिया हुआ है बी सी, बी सी दिया हुआ है 20 मीटर, ये 20 मीटर दिया हुआ, निकालना है ये, यानी थीटा के सामने होता है पी, ये हो जाएगा बी, बी दिया हुआ है और पी निकालना है। बताइए कौन थीटा? टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन, यहाँ होगा टेन 60 डिग्री बराबर, तो डी बी बाय बी सी, यहाँ हो जाएगा डी बी बाय बी सी, डी बी बाय बी सी। इसका वैल्यू कितना होता है? 10 60 का मान √3, नीचे को एक लगा ही सकते हैं। डी बी, डी बी देखो डी बी यहाँ नहीं दिया हुआ। एक बात बताइए कि डी बी न है तो डी बी को हम लिख सकते हैं डी ए और कौन सी जोड़ ए बी, इसको दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा डी बी, हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो बताइए हम डी बी के जगह पर लिख सकते हैं डी ए, क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। बताइए समझ गए? बी सी की जगह पर कितना लिखेंगे? बी सी की जगह पर 20 मीटर। देखो यहाँ बी सी है ना, ये 20 मीटर है, हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो √3 बाय 1, √3 बाय 1, डी ए है दिया हुआ नहीं, इसी को तो निकालना है। क्या ए बी है दिया हुआ? ए बी है 20 मीटर बाय 20 मीटर, ये 20 क्या होगा? मतलब नहीं कटेगा, गुना में रहेगा तब कटेगा, हाँ प्लस में नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टोटल को सब को 1 से गुना कीजिए तो यही ना रहेगा। तो डी ए प्लस 20 मीटर बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 20√3 मीटर हो जाएगा। डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर, और क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा, इसका किसका साइन है? प्लस, इधर जाएगा तो 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ देखिए 20 इधर भी है, 20 इधर भी है कि ना? तो 20 निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 रहता है कि ना? यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √3 क्या होगा? माइनस, यहाँ 20 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो देखो मीटर भी न है, मीटर दोनों में तो मीटर लगा देंगे, यानी डी ए जो है आपका निकल जाएगा 20 गुना √3 माइनस 1 मीटर। ये निकल गया डी ए जो है वो है संचार मीनार, लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर आ गया डी इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए बात? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये था 7 नंबर ना, ये हो गया 7 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिए थे? अब 7 हो गया। 8 देखेंगे, 8 नंबर। 8 नंबर जो है ना एकदम वैसा ही है,
लेकिन उसमें जो संचार मीनार जो दिया हुआ था उसमें उसका मान दिया हुआ रहेगा, नीचे वाला का मान निकालना रहेगा, है कि ना। एकदम सेम टू सेम है। जैसे देखिए 8 नंबर में, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 8 नंबर है, ये आपका हो गया पेडेस्टल, ये हो गया आपका पेडेस्टल, ये हो गया आपका पेडेस्टल। और ये इसके ऊपर में, इसके शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर में 1.6 मीटर का क्या लगा, मूर्ति, 1.6 मीटर का मूर्ति लगा। समझे ना, समझे, ठीक है, यहाँ तो समझ गए। और ये हो गया भूमि स्तर, ये हो गया, समझ रहा है, ये हो गया भूमि, तो ये हो गया समकोण होगा, ये आपका हो गया समकोण। समकोण मतलब 90। अब देखो ये जो है पेडेस्टल, उसका शिखर, आगे देखो, आगे जो लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, जहाँ मानना है मान सकता है कि नहीं, वहां से, मतलब भूमि के एक बिंदु से क्या लिखा हुआ, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये हो गया आपका क्या होगा, मूर्ति, इसका शिखर ये वाला, इसका उन्नयन कोण, यानी भूमि के एक बिंदु से। तो मान लो यहाँ से एक आदमी इसके शिखर को देख रहा है, इसका मतलब स्टैचू जो है लगा हुआ है, इसके शिखर को देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है कि ना, उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। और उसी बिंदु से, मतलब यहीं से, है कि ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से जब ये मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और यहीं से ये पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं तो 45 डिग्री बनता है। नहीं मिला, ऐसा टेढ़ा हो गया लगता है, इसको आप लोग अपने से सीधा कर लीजिए, इसके लिए यहाँ से ये देखेंगे तो ये बनेगा, ये बनता है, ये बनेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी भूमि के एक बिंदु से ये जो है स्टेचू, इसके ऊपर देखेंगे तो ये 60 डिग्री बनता है, और पेडेस्टल जो है इसके ऊपर देखेंगे यानी शिखर को, ये 45 डिग्री बनता है कि ना। समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ऊपर डी मान लेते हैं, लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे माना की ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई। एडी बराबर, एडी बराबर मूर्ति की ऊंचाई, एडी बराबर, एडी बराबर हो जाएगा मूर्ति की ऊंचाई। यहाँ तक समझ गए। बीसी बराबर भूमि स्तर, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए आपको इतना मान किसी का दिया हुआ है, सिर्फ उसी का मान दिया हुआ है, ध्यान देंगे।
इसको हम मान लेते हैं x है, इसको हम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y है, इसको हम मान लेते हैं y है कि ना। ये आप मतलब नहीं भी मानेंगे तो उतना समस्या नहीं है, मतलब लिख दें कि रहने दें, x y रहने दें। ठीक, अब देखो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ध्यान से, तो थीटा बताइए 60 डिग्री है कि 45 डिग्री है? 45 डिग्री है। डी बी सी में देखेंगे तो उसमें 60 डिग्री थीटा है कि ना, उसमें है 60 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें है ये जो है कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे P और B में, देखो यहाँ से हम इन दोनों का संबंध निकालेंगे, रिश्ता है कि ना, ये और ये तो जो हो गया क्या हो गया, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, निकालेंगे तो ए बी और बी सी, यहाँ ए बी और बी सी में रिश्ता हो जाएगा कौन थीटा, टेन थीटा, यानी टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। ए बी बाय बी सी, पी बाय बी होता है, ए बी बाय बी सी। तो बताइए इसका मान बताइए तो कितना होता है, 10 45 का एक, नीचे में कुछ नहीं तो एक हो जाएगा ए बी बाय, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी को एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ से बी सी को भी एक से मल्टीप्लाई दीजिए, बी सी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। हम ये मतलब लिख रहे हैं कि आप एक्स वाई के यहाँ उपयोग ही नहीं किए, अगर यहाँ एक्स यहाँ वाई लिख देंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, है कि ना। लेकिन हम सोच रहे हैं बिना एक्स वाई लिखे ही बना दें, समझे ना, समझे। आप ध्यान देंगे इधर, अब देखो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी थीटा बताइए तो इसका ये वाला थीटा है ना, और ये थीटा है 60 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे टेन 60, यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर P बाय B, यानी डी बी बाय बी सी होगा ना, डी बी बाय बी सी, डी बी बाय आ रहा समझ में। इसका वैल्यू बताइए तो रूट कितना 3 बाय 1, डीबी न है, डीबी को अगर आप ध्यान से देखेंगे डी बी यानी डी ए क्या प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बात नहीं बन जाएगा डी बी। यहाँ लिखेंगे डी ए, क्या लिखेंगे प्लस ए बी, यहाँ बी सी न है, बी सी, ये वाला अलग है, समझ गए बात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, डी ए प्लस ए बी, ये जो है इसको एक से गुना कीजिएगा तो वही रहेगा, ये होगा डी ए प्लस ए बी। अब ये दोनों को दीजिए मल्टीप्लाई कर, √3 बी सी, ये हो जाएगा √3 बी सी, √3 बी सी। एक बात ध्यान देंगे, अब जो डी ए है 1.6 मीटर है, इसका मान दिया हुआ, डी ए जो है 1.6 मीटर, वो यहाँ लिख देंगे 1.6 मीटर। ए बी है तो ए बी के जगह पर हम ए बी ए लिख देते हैं,
क्योंकि ये निकालना है ना, हाँ यही लिख देते हैं। √3 है तो √3 BC न है। देखो AB जो है BC के बराबर है, मतलब AB जगह पर BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह पर AB भी, तो BC के जगह पर हम AB को लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है कि ना। तो BC है तो इसके जगह पर लिखेंगे AB, समझ गए। यहाँ लिखेंगे AB, इसको इधर ले आइए, या इसको जो है ना इसको यहाँ 1.6 मीटर इज इक्वल्स टू √3 AB। इसके आगे में किसका साइन है, इसके आगे में है इसका प्लस का, इधर आएगा तो माइनस AB हो जाएगा। 1.6 मीटर, ये दोनों में देखो AB इधर भी है AB इधर भी है, तो AB निकाल लेंगे कॉमन, AB ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके जगह पर कुछ नहीं तो 1 है कि ना। यहाँ अगर कुछ नहीं तो 1 लगाइए ना सकता है, यहाँ हो जाएगा AB इधर से भी निकाल लिए, AB इधर से निकाल लीजिए। तो जो कॉमन वाला रहता है ना उसको आप आगे भी लिख सकते हैं इनटू में, या बाद में भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, पीछे भी लिखेंगे दिक्कत नहीं। ये इनटू में न है तो इनटू में है, इसका मतलब इधर आएगा तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। ये निकला AB, लेकिन AB रूट वाला ना गया, इसलिए इसका होगा रेशनलाइजेशन, इसका होगा रेशनलाइजेशन, है कि नहीं। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बताएंगे, या इसके आगे समझे ना समझे, इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ तक लिख लिए थे आप लोग, अब देखिए इसके आगे यहाँ लिखा हुआ 1.6 मीटर वगैरह बाद लगा देंगे, साथे लगा देंगे, क्या दिक्कत। √3 माइनस 1, तो इसको देंगे रेशनलाइज कर, है कि ना, रेशनलाइजेशन बताए थे ना, इनटू जो नीचे रहता है वही ऊपर जाता है √3, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, क्या होगा, माइनस है तो 1, √3 प्लस 1, यहाँ बराबर AB। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय A माइनस B इंटू A प्लस B, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हो जाएगा ना AB। देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, समझ गए। लगता है एक लाइन और मिटाना पड़ेगा ऊपर में। ये सब लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, है कि ना। अब देखिए ध्यान देंगे 1.6 ना है, 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बाय, घर जाकर कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर किसका साइन होगा, प्लस का, यहाँ पर होगा प्लस का साइन है ना, यहाँ किसका साइन प्लस, ये दोनों घर जाएगा तो। अच्छा यहाँ जो है इज इक्वल्स टू AB भूल गए थे, AB भी लिख लीजिएगा, समझ गए। अब ठीक ना है, ये दोनों को घटा देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB,
इसको आप क्या कीजिए, काट दीजिए। 8 बार में 2 8 16, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कुछ नहीं है तो 0। ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यहाँ बराबर AB। तो AB निकल गया ना, इसलिए AB बराबर हम लिख सकते हैं इसको 0.8 इंटू √3 क्या हो जाएगा, +1 मीटर। मीटर हो गया। तो इसी को बोलेंगे AB जो XY का यूज नहीं हुआ है, तो इसको जो है आप मतलब नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत ना है, नहीं है लिखिए। AB को हम बोलते हैं पेडस्टल, अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.3 यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक रहने देते हैं।